तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या है। एकदम सिंपल एवं सरल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो तो प्लीज आप उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखो भाई, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कहता ना, क्वेश्चन सबसे आसान सा क्वेश्चन वही ये क्वेश्चन है। इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे और इसको सॉल्व भी करके आपको बताएंगे। देखो भाई, कहा क्या है कि 72 गो वस्तु है, तो 72 वस्तु के जो बेचा जाता है ना, तो बेचने पर तो 8 वस्तु के बराबर यानी सेलिंग प्राइस के बराबर उसे हानि होता है। तो मान लेते हैं यहां पर प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया है। देखो भाई, यहां पर एक्स मानेंगे ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? एक वस्तु है, 1 रुपया है। तो बताओ मेरे भाई कि 72 वस्तु को बेचा तो 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? कहोगे कि 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा कितना रुपया? 72 रुपया। कितना होगा भाई? 72 रुपया। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। यहां पर 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे यह भी कहा है ना कि 72 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे हानि होता है। मतलब एक वस्तु को बेचता है 1 रुपया में, तो 8 वस्तु को कितना रुपया होगा? कहोगे सर 8 रुपया। मतलब 8 रुपया का उसे क्या होता है? लॉस। अरे क्या होता है? लॉस। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, यदि किसी भी वस्तु पर लॉस हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यदि हमें यहां से कॉस्ट प्राइस प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे? लॉस को जोड़ देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 72 वस्तु को बेचने पर कितना वस्तु बेचा? 72। तो कितना रुपया हुआ? कहोगे 72 रुपया हुआ। और कितना का हानि हुआ? 8। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया। कितना हुआ भाई? कहोगे सर 80। ये तो हुआ समझाने वाली बात। यानी कॉस्ट प्राइस आपका 80 हुआ है। अगर आपको परसेंटेज में पूछा है, तो जब भी गणना किया जाता है प्रॉफिट का परसेंटेज का या फिर लॉस परसेंटेज का, बेस किसको माना जाता है भाई? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 80। 80 और कितना का लॉस हुआ है? 8 का। तो 1/80 कितना होगा? 8/80 1/10, और 1/10 को हम लोग कहते हैं 10%। तो परसेंटेज में बात करें तो 10% की क्या हुई है? हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और यही आपका सही आंसर है। ये तो हुआ समझाने वाली बात। क्या यहां पर एग्जाम में आप इस तरह से इतना सारा लिखोगे? नहीं, कभी भी एग्जाम में इस तरह से लिखना नहीं। आप इसको ऐसे सोचना डायरेक्ट। देखो, मन में ऐसे ये सब सारा कैलकुलेशन ऐसे करना मन में। कैसे करोगे वो भी बता देते हैं। देखो भाई, ऐसे सोचना कि मान लेते हैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। मन में सोचो 1 रुपया है, तो 72 वस्तु को बेचेंगे तो कितना रुपया होगा? 72। और 72 हम वस्तु को बेचते हैं तो 8 का लॉस होता है। मतलब 8 रुपया और जोड़ देंगे तो उसमें तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 72 प्लस 8 80। कॉस्ट प्राइस पर हमारा 80 हो गया, और 8 का लॉस हुआ है। तो 8 का लॉस हुआ तो 8/80। 8/80 मतलब 1/10, और 1/10 हम लोग कितना जानते हैं? कहोगे 1/10 होता है 10%, और यही 10% का क्या हुआ है? लॉस। ऐसे करके एग्जाम में सोचेंगे। इस क्वेश्चन में कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो समझाने वाली बात थी, हम इसलिए आपको हर चीज वहां पर लिख करके बताए थे, समझाए थे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान प्रॉफिट लॉस में हो ही नहीं सकता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ो, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहा क्या क्या है?
कहा यही गया है कि 200 रुपया प्रति वस्तु की दर से, ठीक ना, 3 वस्तु खरीदा है। कितना वस्तु खरीदा मेरे भाई? 3 वस्तु खरीदा है जिसका प्राइस है 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया। ठीक है, 200, 200 और ये 200 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये 3 वस्तु खरीदा है और क्या बोला है? इसमें से एक को 10% हानि पर बेचा है। मतलब एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। अन्य 2 वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि ओवरऑल उसको जो है ना 20% का लाभ हो। मतलब ओवरऑल जो है ना 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, एक वस्तु को उसने क्या किया? 10% हानि पर बेच दिया। तो बताइए इन 2 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचे जिससे उसको सब मिलाकर के 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाओगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। देखो भाई, इसमें हम आपको बताएंगे कैसे। इसमें हम आपको बताएंगे वेटेज एवरेज का प्रयोग करेंगे परसेंटेज में, और यहां पर इसका इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। अगर आपको परसेंटेज में ही पूछा है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। हम क्या चीज कर लेंगे? रेशियो से निकालेंगे। और देखो भाई रेशियो से हम लोग कैसे करते हैं, बताओ। अगर इसका तीनों का रेशियो लोगे तो कितना आएगा? 1:1:1। ठीक है, इसको तो बेच दिया 10% क्या चीज पर? हानि पर। तो बताओ इस दोनों को किस दाम पर बेचे कि ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो भाई, इसको अलग अलग करने से अच्छा है कि दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बात तो उतना ही नहीं करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ एक और एक कितना होगा? 2। यानी इस दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2। अब सीधा सा मतलब है कि ओवरऑल लाना है उसको 20% का प्रॉफिट। क्या करना है? 20% का प्रॉफिट। तो इसमें 10% कहानी। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी वस्तु में इसमें भी 20% का प्रॉफिट होता है, इसमें भी 20% का प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल हमको 20% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। यहां पर वेटेज को बराबर करो। तो मान लेते हैं कि ये इसमें भी 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इससे कंपेयर करो तो इसमें है -10%, इसमें है 20%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो देखो तो इससे ये कितना कम है? हम यहाँ पर वेटेज को बराबर करेंगे। वो देखो भाई, इससे कहोगे कितना कम है? कहोगे सर 30% कम है। क्यों? क्योंकि ये 10 - 10% है, ये प्लस है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? कहोगे कि 30% का है। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से देखो, ये 20%, तो मान लिए कि वे 20% इस पर बेचा होगा। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से वेटेज को बराबर करो। ये माइनस का 30 है और यहां पर ये 20 है, तो 30 है तो इसको 30 गुना 1 करोगे तो कितना होगा? 30। और ये 30 माइनस का 30 है, तो वेटेज को बराबर करने के लिए इसको प्लस क्या होना पड़ेगा? 30। 30%। अब बटे ये 2 है तो 2 से भागा दे देना, ये आ जाएगा 15। 15 हो जाएगा, कितना होगा? 15। तो 20 + 15 क्या होगा? 35। यानी ये दोनों वस्तु को 35% प्रॉफिट करके बेचना होगा, जिससे उसे ओवरऑल कितना? 20% का प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कमेंट बॉक्स में करके बताए थे आपसे भी पहले। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी। कितना वस्तु खरीदा है भाई? कहोगे सर 2 वस्तु खरीदा है, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपया थी। यानी यहां पर सीधे से सिंपल सा कहने का मतलब है दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है सेम है। क्या है? सेम है। और इसमें से एक को 10% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कुल मिलाकर उसे लाभ अथवा हानि कितना प्रतिशत हुआ है? प्रतिशत में आपको बताना है। देखो मेरे भाई, आपसे यहां पर पूछा है सिर्फ परसेंटेज में ही, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है
परसेंटेज में, और परसेंटेज में है तो हम रेशियो से काम कर लेंगे। तो देखो भाई, यहां पर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। क्या है? कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। कितना है? 3050, 3050। अगर उस दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, दोनों का रेशियो सेम होगा, मतलब दोनों का जो राशि है, कॉस्ट प्राइस है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो रेशियो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका 1 है, इसका भी 1 है। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज में ही निकालना है, और परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत भी नहीं है, हम रेशियो से काम कर लेंगे। देखो भाई, अब आगे बोला है, इसको जो है ना, पहले वस्तु को 10% हानि पर बेचा और दूसरे को जो है ना 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो पूछा गया है कि आप बताओ ओवरऑल कैसे। देखो यहां पर लगाएंगे हम लोग डेविएशन का प्रयोग कर लेते हैं। क्या चीज? डेविएशन का। देखो भाई, ओवरऑल उसको क्या होगा, मतलब ओवरऑल कितना उसको प्रॉफिट या लॉस होगा वो देखने के लिए। तो देखो तो भाई, इसको की करेगा तो कितना होगा? कहोगे सर -10 होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इस दोनों को करो, यहां पर करते हैं तो वेटेज को बराबर क्या है, एवरेज लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो -10 और ये क्या होगा, +20। गुना कर रहे हैं, तो गुना करके उसके बाद इस दोनों को जोड़ो। 1 + 1 कितना होगा? 2, तो 2 से दे दो भागा। तो बताओ -10 + 20 क्या होगा? 10, और 10/2 कितना होगा? 5। यानी ओवरऑल उसको 5% का क्या होगा? प्रॉफिट। अगर यही हमारा माइनस में आता तो हम लिखते हैं कि उसे 5% का लॉस हुआ है, लेकिन यही हमारा प्लस में आया है, मतलब 5% का क्या है? प्रॉफिट हुआ है। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ये आपका जो सही आंसर होगा कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा भाई? कहोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अब यहां से आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो भाई, यहां पर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से मेरे भाई समझो कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदी है, प्रत्येक की कीमत 4158 रुपया है। तो देखो भाई, यहां पर साफ क्लियर कर दिया है कि प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, जो खरीदा है, तो उस दोनों को खरीदने का कॉस्ट प्राइस एकदम सेम है, बराबर है। क्या है भाई? बराबर है। तो मान लेते एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, और इस दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है सेम है, तो हम ले लेते हैं रेशियो, क्योंकि हमें पूछा है परसेंटेज में ना। क्या पूछा है? परसेंटेज में। अगर मेरे भाई परसेंटेज में पूछा है तो कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन सबसे आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो भाई, यहां पर बोला यही है कि पहले वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अरे कितना प्रतिशत? 15% हानि पर बेचा है। तो भाई मेरे, 15% हानि पर बेचा है, तो आपसे ये कहा है कि दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, जिससे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। मतलब यहां पर आपको जो ओवरऑल होगा 0% का प्रॉफिट, यानी ना ही यहां पर प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताओ मेरे भाई, अगर यहां से बताओ, मान लेते हैं ये जीरो, ये भी जीरो, अगर ये जीरो है तो इसमें भी कोई नहीं होता, इसमें भी कुछ नहीं होता, मतलब जीरो जीरो रहता। तो मान लेते हैं इसमें कि 0% इसमें होता, तो इससे देखो तो ये 0% से कितना ज्यादा या कम है? तो कहोगे सर -15% कम है। तो इसको 15% क्या होना पड़ता? ज्यादा। अब /1 है तो /1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 15% इसे क्या होगा? प्रॉफिट पर बेचना होगा दूसरे वस्तु को। ठीक है ना? दूसरे वस्तु को क्या चीज? 15% प्रॉफिट पर बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एलिगेशन लगा करके।
कैसे बनाएंगे भाई? एलिगेशन से बनाएंगे और बहुत आसान से क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब देखो भाई, कहता एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तु खरीदा है। कितना खरीदा है? 40 वस्तु, जिसमें से 25% यानी जिसमें से कुछ वस्तु को 25% लाभ पर और बाकी के वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया और पूरे लेन देन में उसे 4% का लाभ होता है, तो बताइए उसे उसके द्वारा हानि उठाई गई वस्तु बेची गई तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? एकदम सिंपल सा, इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन और बहुत आसान से ये एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो मेरे भाई, यहां से समझ लो ऐसे, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु है जिसको 25% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और दूसरा जो वस्तु है उसको 10% हानि पर बेचा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर आप एलिगेशन पढ़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ओवरऑल जो भी आता है वो बीच में लिखाता है। कहां लिखाता है? बीच में। तो बताओ ओवरऑल उसको क्या हुआ है? 4% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और नीचे में आ जाएगा, अगर इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस लेने के बाद उस संख्या का रेशियो में पता चल जाएगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से आ जाओ, इस दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा? कहोगे इस दोनों का अंतर लेंगे तो 14 आएगा, और इस दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 21। अब इस दोनों का रेशियो लो, 7 दूनी 14 और 7 ही 21। तो टोटल कितना आ गया समानों की संख्या? टोटल आ गया 5। यूनिट में 5 है लेकिन एक्चुअल में कितना है? 40। कितना गुना? कहोगे सर 8 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि हानि पर, तो हानि पर कौन सा? इधर साइड वाला कौन सा? यही ना। कहोगे ये 3 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 8 है तो इसका 8 गुना करोगे तो 8 ही 24, मतलब 24 वस्तु को उसने क्या किया? 10% हानि पर बेचा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में, और यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में करके बताए थे। देखो भाई, और ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्रेम ने 3200 रुपये में एक पुरानी प्रिंटर खरीदा। प्रेम क्या किया? एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या करें, बता देते हैं। चलिए भाई, कहता है कॉस्ट प्राइस, प्रेम ने एक पुराना प्रिंटर खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब जब वो खरीदा था तो वह 3200 रुपया था। वो पुराना प्रिंटर था, तो उसने क्या किया? 600 रुपया उसे ठीक कराने में लगा। क्या चीज लगा? ठीक कराने में। तो देखो भाई, तो अब यहां पर जो प्रेम को जो टोटल कॉस्ट प्राइस उस प्रिंटर को ठीक करा करके करने में कितना हुआ? कहोगे सर ये 3200 600 3800 हो गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 3800। लेकिन वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर वस्तु को बेचा है 42, यानी सेलिंग प्राइस उसका है 4280 रुपया। यही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपको अच्छे तरीके से परसेंटेज में पूछा है ना भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सर परसेंटेज में ही पूछा है। अगर आपको परसेंटेज में पूछा है तो आपको देखो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस। देखो 3800 के सामान को कितना में बेचा? 3800 के सामान को कितना में बेचा है? 3800 के सामान को बेचा है 4280 रुपया में। 4280 रुपया में तो कितना का प्रॉफिट हुआ? कहोगे सर प्रॉफिट हुआ है ऐसे 200 200 400 480 रुपये का। कितने रुपए का? 480 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको ऐसे तो एक्चुअल में पूछा नहीं, आपसे पूछा है क्या इसका परसेंटेज में क्या होगा। तो हम आपको डायरेक्ट ऐसे मन में कैलकुलेशन करने के लिए बताते हैं कैसे होगा। देखो, अगर यहां पर ये कॉस्ट प्राइस है, अगर 10% का प्रॉफिट होता तो कितना होता? कहोगे 380। क्यों? क्योंकि पीछे से एक दशमलव लगा देंगे तो 10%। लेकिन देखो तो 380 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 380 से ज्यादा कितना है? 100 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100 ज्यादा है।
अगर हम इसको 0.1 और लगा दें तो 1% कितना होगा, कहोगे 38। अरे कितना होगा 38, तो यहां पर 38 कर देंगे तो 100 करना है, तो अगर हम इसको 3 गुना करते थे ये 3% हो जाएगा, तो 8 या 24 9 11 यानी 114 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, नहीं 3% नहीं होगा, 3% नहीं होगा, मतलब 3% से थोड़ा सा ही कम होगा, और ये थोड़ा सा कम कितना आ रहा था, यानी 14 कम, तो मतलब 3% से थोड़ा सा कम, तो कितना, मतलब 2% से 2% समथिंग आएगा, मतलब इसका होगा 12%, 10% तो ये हो गया, और 2% के लगभग ये होगा, मतलब लगभग लगभग 12 दशमलव समथिंग आएगा। मात्र एक ही गो ऑप्शन है, और एक गो ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन है नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मन में करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। ठीक है, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही, इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति एक पंखे को 557.75 रुपया में बेचता है और उसे 15% की लाभ होती है, तो बताइए उसे 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो देखो भाई, कतई गलती मत करना कि सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल करके फिर उसके बाद हम निकाल करके कॉस्ट प्राइस निकाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, 20% का प्रॉफिट कर करके फिर जोड़ेंगे कॉस्ट प्राइस में, फिर हमें 120% आएगा वैल्यू, उस तरह से निकालेंगे। नहीं, वैसे करने वाले हम लोग नहीं है। हम यहाँ पर बताएंगे एकदम आसान सा टेक्निक, आप तुरंत निकाल लेगो कि कैसे हम इसको निकालते हैं। देखो भाई, कुछ नहीं, किसी वस्तु का ऐसे समझो, किसी वस्तु को मान लेते हैं कोई वस्तु 100% वैल्यू है, कितना है 100%। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%। अगर किसी वस्तु को बेचते हैं 15% प्रॉफिट करके, कितना प्रतिशत प्रॉफिट भाई, 15% अगर हम प्रॉफिट करके बेचते हैं तो वस्तु को कितना में बेचेंगे, कहोगे उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 115%, तब ना 15% का प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसान सा बात है। तो बताओ, कोई वस्तु अगर 100% है, अगर उसे उस वस्तु के दाम के 115% पर बेचा जाए तो प्रॉफिट उसको कितना होगा भाई, तो कहोगे सर प्रॉफिट होगा उसको 15% का। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट आपको यही वैल्यू दिया है, आपको बोला है कि 115% पर बेचता है, मतलब बेचा गया है वस्तु कितना में, क्या है 557.75 रुपया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 57.57 रुपया में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। 115% जो है इधर 557.75 रुपया में वस्तु को बेचा गया। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए आपकी 20% प्रॉफिट करने के लिए, तो आप यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं, ये 7 5 हो जाएगा, अब बटे 115 हो जाएगा 1%। तो बताओ मेरे भाई, अब कहता है आपको क्या कि वस्तु को 120% यानी 20% प्रॉफिट, तो 120 ये सॉरी 20% प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को कितना में बेचेगा, 120% पर। अरे बेचेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, उसे 120% पर बेचेगा। तो 1% का वैल्यू पता चल गया, तो 120% का वैल्यू क्या होगा, 157.75 बटे 115 गुने क्या होगा 120 होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा। तो आप इसका वैल्यू, आप इसको कैलकुलेशन करके आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये 23 से लगेगा तो 23 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 24 कट जाएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में करके बता देना, आपका ये काम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में पहले कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। कहता है विजय ने एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा और उसका कीमत 38,200 है। कितना है? फ्रिज और फ्रिज का और दोनों मिलाकर के उसका कीमत क्या है? 38,200। फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन का, फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन का जो कीमत है 38,200 रुपया है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और कहा गया है क्या, एक फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को वह 24% वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचता है, तो उसे ओवरऑल है जो है ना, दोनों समान, दोनों वस्तु का जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, सॉरी दोनों वस्तु का समान मूल्य पर बेचता है, तो बताइए वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर यही बोला गया है कि दोनों वस्तु को बेचा जाता है, पहले वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 24% हानि पर। अगर पहले वस्तु को 24% 15% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 24% हानि पर जब बेचा जाता है ना, तो लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो आप बताइए कि फ्रिज का यार, फ्रिज के बारे में पूछा है क्या? हाँ, वॉशिंग मशीन के बारे में कि उसका प्राइस कितना होगा। तो देखो भाई, ये मान लेते हैं, ऐसे समझो ये फ्रिज है और ये उसका वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो फ्रिज को बेचता है वह 15% प्रॉफिट पर। अरे कितना में बेचता है? 15% प्रॉफिट पर। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस और ये उसका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 15% प्रॉफिट पर, तो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/20। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो उस वस्तु को 3 ज्यादा करके बेचेगा, यानी 20 के समान को कितना में बेच दिया? 23 में। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब आगे की बात सुनो, इसको मिटाते हैं। अब आगे क्या बोला है? दूसरे वस्तु को 24%, दूसरे वस्तु को 24% हानि पर बेचा। तो 24% को हम क्या लिखते हैं? 6 चौके 24, 4% होता है 1/20, और यानी 1/25, और 1/25 नहीं 6/25 हो जाएगा 24%। यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस, यानी वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस जो है, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो वस्तु को इससे 6 कम करके बेचा होगा, यानी वस्तु को बेचा कितना में होगा? 19 में। अरे कितना में बेचा होगा? 19 में, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल, 6 चौके 24, ठीक है। 4%, 1/6%, ठीक। अब यहां से भाई इसको मिटाते हैं, ठीक। अब हो गया बात क्लियर। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या इस दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है? नहीं, ये 23 है, ये 19 है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको गुना कर दो कितने से? 23 से, और इसको गुना कर दो कितने से? 19 से। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो भाई, हमें क्या बोला है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर के कितना है? 38,200। तो यहां सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको बताओ, कॉस्ट प्राइस इसमें 9 से गुना करोगे तो क्या होगा? 19 दूनी 38। इसको जब 23 से गुना करोगे तब बताओ, 23 से जब गुना करोगे तो 25 गुना 20 करोगे तो 500, और ये 25 गुना 3 करोगे तो 25 तिया ही 75, यानी 575। 575। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कहोगे 7 7 14, 1 15 के 5, 8 1 9, 955। कितना आ गया? 955। और इसी 955 का वैल्यू कितना है? ये। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसको लगाओ, क्योंकि 4 से लगेगा, 4 से लगाओगे, 4 9 4 36 2 38, ठीक है। ये 4 से लग जाएगा, कितना गुना? तो 40 गुना। अरे कितना गुना होगा? 40 गुना। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य तो यही है ना, कितना है भाई? 25 गुना 23, और इसी का कितना गुना? 40 गुना, ठीक है। और यहीं से कर लो, तो यहां से जब करोगे तो 25 चौका 100, ठीक, और 0 1000, और गुना 23 कर दोगे तो यानी वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा?
23,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 9 का तो आसान सा क्वेश्चन तो है ही। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है, एक आदमी 8,000 रुपया में कुछ सामान खरीदता है। वह सामान का 30% भाग 12% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को वह 40% शेष भाग का 40% 25% लाभ पर बेचता है और पूरे लेन देन में उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए वह शेष सामान को किस लाभ प्रतिशत पर वह बेचा होगा। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे, और आपको यहां पर बताएंगे बहुत ही आसान सा कि कैसे इसको बनाएंगे बिना एक्स माने हुए। देखो भाई, सबसे पहले क्या बोला है कि 30% समान और क्या बोला है 40% समान बोला है ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/10, और 40% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 2/5। तो यहां पर समानों की संख्या जानते हो क्या मान लेना, इस दोनों का मल्टीपल, यानी जो बेस में है ना इस दोनों का मल्टीपल। यानी मान लेते हैं कि समानों की टोटल संख्या कितनी है, 10 गुना 5 यानी 50। कितना मान लेते हैं कि टोटल समान कितना है, 50। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, टोटल समानों की संख्या हम मान लेते हैं कि 50 है। तो 50 का 3/10, तो 50 का 3/10 करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर जीरो बच दिया ही 15, यानी 15 सामान को उसने क्या किया, 15 सामान को उसने 12% के लाभ पर बेच दिया। 12% के लाभ पर उस वस्तु को बेच दिया, यानी कितने सामान को, वह 3/10 यानी 30%। तो बताओ 30% यानी 50 में से 15 है, तो 15 घटा दोगे तो शेष कितना बचेगा, 35। तो इस 35 का भी 2/5 भाग, यानी कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी 14, इस 14 सामान को उसने क्या किया, इस 14 सामान को उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेचा है। कितना प्रतिशत, 25% लाभ पर वह बेच दिया है। अब बचा शेष सामान, तो टोटल सामान कितना है, 50, तो यूज किया क्या कितना हुआ, 29, तो बचा कितना भाई, कहोगे सर 21। यानी इस 21 सामान को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे उसे ओवरऑल 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 30% का प्रॉफिट हो, 30% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहां पर हम लोग वेटेज क्या कर लेंगे, बराबर। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर इस पर भी 30% होता, इस पर भी 30% होता, इस पर भी 30% होता प्रॉफिट, तो ओवरऑल उसको 30% देखने के लिए मिलता। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर बराबर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसमें भी 30% का प्रॉफिट होता है, तो सभी में इस पे भी 30, इस पे भी 30, इस पे भी 30 होता है, तो यहां पर हम लोगों का 30% प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहां पर वेटेज को बराबर करो, देखो तो एवरेज कितना है, 30%, 30% से कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये 30% से कितना ज्यादा या कम नहीं, ये कम है। कितना कम है, 18%। ठीक है, कहोगे हाँ जी, और ये कितना कम है, कहोगे सर 5%। ये तो 30% है। अब देखो ये 18 ज्यादा कम है, ये 15 कम है, मतलब इसको इससे क्या होना पड़ेगा, ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तभी तो 30% होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एवरेज से कितना, 18, 18 गुना 15 करो, क्यों, क्योंकि ये इससे इसको गुना करना पड़ेगा, इसको भी इससे गुना करना पड़ेगा। जब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा, 15 गुना 15 करोगे 225, अब 15 गुना 3 करोगे तो 15 तिया 45, 0 6 1 7 यानी 270, और इसमें से इसको जब गुना करोगे तो 14 25 70, तो 70 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये माइनस में भी ये भी माइनस में, तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, माइनस दोनों को कर जोड़ोगे तो कितना होगा, 70 इसमें जोड़ दोगे भाई तो 0 7 7 14 2 1 3 यानी 340। माइनस का 340% क्या है, कम है। तो माइनस का 340% है, तो इसको प्लस का 340 क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा, और बटे क्या हो जाएगा, 21, बटे क्या हो जाएगा, 21। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से आ जाओ भाई, तो इसको जब करोगे तो एक एक मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा, देख लो तो 3 4 0, 21 मर्त में लगाओ, एक मर्त में लगाओगे तो 3 1 0,
और ये 5 ने 6 मंथ में लग जाएगा, 6 मंथ में, यानी 16 दशमलव समथिंग होगा, और 16 दशमलव समथिंग, और ये 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा 46, 46 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, और हम बहुत आसान से ये क्वेश्चन को बना दिए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को हम बना चुके हैं पहले भी, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, हम तो आपको यहां पर करके तो बताएंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर तरह के एग्जाम का क्वेश्चन हम मैथ का लाते रहेंगे आपके लिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, अब यहां से बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, कोई दुकानदार 840 किलो चावल खरीदता है, ठीक ना, उसमें से कुछ को 25% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर, और कहा पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ होता है, तो बताइए 10% हानि पर वो वस्तु को, कितने वस्तु को, मतलब कितने किलो को वो बेचा है। इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे एलिगेशन, और एलिगेशन से इस क्वेश्चन को एकदम पल भर में बना देंगे, जैसे कहता ना पूरा कम समय में वैसे करके हम बना देंगे। देखो भाई कैसे बनाओगे इसको आसानी तरीके से, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एलिगेशन लगाओ। कहता है कुछ वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, कहोगे हाँ जी, और कुछ वस्तु को 10% हानि पर बेचा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 10% हानि पर, इसको 25% प्रॉफिट पर, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल कहां पर लिखाता है, बीच में, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, कहोगे कि ओवरऑल 15% का लाभ हुआ है, तो 15% यहां लिख दो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब नीचे में आ जाएगा क्या चीज, उसकी मात्रा का रेशियो, तो अब यहां से लगाओ, यहां पर से दे बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहां पर, अब इस दोनों का डिफरेंस लोगे, तो डिफरेंस लोगे तो यहां पर कितना आएगा, कहोगे 10, और इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहां पर कितना आएगा 25, तो इस दोनों का रेशियो लोगे तो क्या होगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो यहां पर से आ गया 5 2 7, अरे कितना आया 7, अरे कितना आया 7, और इसी 7 का वैल्यू कितना दिया है 840, तो इसका एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120। तो आपसे क्या पूछा है कि 10% हानि, तो 10% वाला किधर है, इधर साइड, तो इसी का कितना गुना 120 गुना, तो 120 गुना कितना होगा 240, कितना होगा 240, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, बी को, ठीक ना, ए किसी वस्तु को बी को बेचता है 10% लाभ पर, बी भी इसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है, और सी जो है इसके लिए 6,875 रुपया भुगतान करता है। तो ए ने इसके लिए इसका किस मूल्य पर खरीदा था, इसके बारे में पूछा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, अगर ये सक्सेसिवली बढ़ते जा रहा है, तो अब लास्ट के बारे में पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले क्या किया है, 10% लाभ पर बेचा है, तो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, तो 10% को कहते क्या है, 1/10। अरे क्या कहते हैं, 1/10, यानी 10 के समान को कितना में बेचा, एक ज्यादा करके, यानी 10 बटे कितना होगा, 11 बटे कितना होगा 10। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब ये इसके लिए ये तो ए को प्रॉफिट हुआ, एक एक 10% का, लेकिन ये जो वस्तु का प्राइस हुआ, ये प्राइस इतना हो गया, तो इस प्राइस के लिए बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस। अरे भले ए के लिए वो सेलिंग प्राइस है, मतलब बी के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इसी वस्तु पर वह कितना प्रतिशत, 25% प्रॉफिट करके कहता है। तो 25% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/4, यानी 4 के समान को एक ज्यादा करके बेचा है, मतलब कितना, 5/4।
सी को बेचा है, तो सी के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो सी के लिए अगर ये कॉस्ट प्राइस तो 11 बटे कितना होगा 8, यानी सी के लिए ये कॉस्ट प्राइस इतना है, तो ये ए के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये वस्तु का यहीं पर दिया है 6875, 11 छक 66, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो कितना 625 गुना, तो इसे ये भी होगा 625 गुना। बताओ 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 2, 6 पचे 30 2 32, 8 छक सॉरी 8 छक 48 और 2 कितना होगा 50, यानी 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सर बताए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना है 42। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 42 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य, ठीक है, और 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का, एक वस्तु का मार्क प्राइस एमपी है और कॉस्ट प्राइस सीपी है और सेलिंग प्राइस एसपी है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत क्लियर है। यहां पर से बस ध्यान से सुनो, 42 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का मार्क प्राइस, एक वस्तु का मार्क प्राइस एमपी है, तो 42 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा 42 एमपी। और कहता है 70 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 70 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। एक वस्तु का सीपी है तो कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 70 वस्तु का इतना होगा। तो यहां से बताओ भाई मार्क प्राइस बटे से कॉस्ट प्राइस तो का रेशियो आ गया कि नहीं? कहोगे 70 बटे 42, 7 से 7 छक 42, 7 से लगाओगे 7 दाएं के 70, और 14 से लग ही जा रहा ना, 14 का 8 चौतिया 42, 14 पचे 70, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया कितना 5 का और 3 का। बात क्लियर है? कहोगे कहां जी क्लियर है। अब आगे की बात बोलता है, क्या बोलता है आगे कि 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ऐसा है तो 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा 25 एसपी, और 21 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर है, तो 21 वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर है। सॉरी 21 31 हो गया 21, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बताओ भाई एसपी बाय एमपी का रेशियो क्या आ गया 21 बटे 25। 21 बटे 25 कटेगा? कहोगे नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मार्क प्राइस यहां पर कितना है भाई 25 और सेलिंग प्राइस कितना है 21। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहां पर मार्क प्राइस 25 है, यहां पर 5 है, तो अलग अलग है कि नहीं? दोनों को बराबर करो। अगर दोनों बराबर करोगे तो ऊपर वाले को 5 से गुना, मतलब ये होगा 25 और ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 21। अब हटाओ, बराबर हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसका कोई काम ही नहीं है, मिटा देते हैं। अब यहां से हमें पता चल गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब आपसे पूछता है कि प्रत्येक वस्तु की सेलिंग प्राइस का लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, यानी प्रत्येक वस्तु से लाभ। और लाभ और हानि की गणना किस पर होती है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा, लाभ और हानि की जो गणना होती है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। तो बताओ तो प्रॉफिट कितना हुआ? कहोगे सर यहां पर तो प्रॉफिट 6 का हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ? 6 का। कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। तो यहां से आपको बताए 3 से तो लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2 बटे 15। तो 2 बटे 5, 1 बटे 5 होता है 20% और 2 बटे 5 हो जाएगा 40%, यानी 40% का क्या होगा प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई? ऑप्शन नंबर डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताए थे। तो इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 13 का कमेंट बॉक्स में करके। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सेम सा क्वेश्चन है। इसके पहले जैसे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम बता देते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप खुद से बनाना, क्योंकि सेम सा क्वेश्चन लग रहा है आपको। इसी तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, अब देखोगे करके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्या गया है, यदि एक वस्तु को समान विक्रय मूल्य के 9/10 भाग पर बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि उसे उसी मूल्य पर बेचा जाए जो उसका मूल्य है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस का, किसी सेलिंग प्राइस का 9/10 भाग में बेचा जाता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है भाई? 20% का प्रॉफिट होता है। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, अगर उसका सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 10 है लेकिन वो बेचता 9 में है, तो भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अरे 20% का प्रॉफिट, देखो हम आपको यहां पर डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे बनेगा, डायरेक्ट बताएंगे। तो किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी वस्तु बेचा जाता है 20% प्रॉफिट करके, तो मतलब उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा? कहोगे सर 20% ज्यादा। अगर 20% ज्यादा है मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% है तो 100% से कितना ज्यादा में बेचेगा? कहोगे कि 20% ज्यादा में बेचेगा, यानी वस्तु को बेचेगा कितना में? 120। यानी किसी वस्तु को दाम अगर 10 है, 9 में बेचता है तो भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना है? 120%। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो यहीं से बात बताओ भाई, यहां से ए इसको मिटा दे रहे हैं, यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? कहोगे क्या? 120/9% आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन आपसे बोला क्या है कि उसे जो है बेचा जाता है 10 पर, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, 9 पर ना बेच करके 10, यानी 10 यूनिट पर बेचा जाए तो कितना होगा? 120/9 गुना कितना? 10। ये कितना हो जाएगा भाई? 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी 400/3। कितना हो जाएगा? 400/3%। तो देखो भाई कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर एक बचेगा, फिर आएगा एक, 3 तिहाई 9 दशमलव 3 तिहाई 9। तो बताओ तो कितना आया? 133.33%, 133.33% आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है पता है? 100% होता तो वस्तु का तो क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। तो 100% से कितना ज्यादा है? 33.33, 33.33। तो 33.33 है मेरे भाई, यही 33.33 क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के कंटेंट हम आपको हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। टॉपिक हमेशा अलग अलग टॉपिकों को क्लियर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।